पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज़ का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। और जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों के समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर दूं, तो बहुत चलती हैं। जब एक महिला को आपको लाना पड़ेगा ना, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे होते हैं आप ही के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहां बैठी हुई हैं, पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। अफ्रीका में एक क्वेश्चन आता है ना, आप सामने वाले पे डालते हैं। इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लग गए, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक कह रहे हैं, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते हो कि तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टिन, ह्यूमन के इंटेस्टिन एक ही है महाराज जी, भैंस के इंटेस्टिन एक ही है। गाय के कितने पेट होते हैं? जितने भैंस के होते हैं, जितने सुअर के होते हैं। कितने पेट हैं भाई? इंसान का स्टमक होता है, बताइए ना, गाय के कितने पेट होते हैं भाई? बताइए। आपको इसके लिए कम से कम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा ना? आपको नहीं पता, आप गाय पर रिसर्च करते नहीं, आपके घर में गाय है। एक बात सुनिए, क्या जानेंगे गाय के बारे में? कितने पेट आपने खोले हैं आज तक? अरे भाई, गाय के 6 पेट होते हैं। नीट की परीक्षा देख लीजिए, नीट की परीक्षा आपने पास की है डॉक्टरी की बात कहने के पहले। डाइजेशन कैसे होता है पता है आपको? फील्ड का जितनी बात कहता हूं उसका प्रमाण से कहता हूं। यही बात है कि क्या स्वामी जी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपने विषय के अलावा बाकी विषयों में जाकर भी असल में एनक्रोच करते हैं, या बाकी विषयों के संदर्भ में शास्त्रों में क्योंकि व्यवस्था दी गई है और वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसीलिए बाकी जगहों पर भी टिप्पणी का उनका अधिकार है? इस पर आगे चलेंगे, लेकिन जरा यहां जो हमारे साथ हमारी कलीग बैठी हुई हैं, पहले श्वेता आपको लेकर आता हूं। क्या है आपके मन में जो आप जानना चाहती हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैंने जैसे सुनी आपकी बहुत सी बातें, आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी, आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर
उंगली रखी रहनी सबके चाहिए, लिए है ये बात। है ना। तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी पुरुष आबादी भी, चुप रहे, पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास तौर पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, महाराज जी बोलेंगे, बाकी ठीक सब है। चुप रहे हैं। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका कामकाजी ग्रेड तो आप महिलाएं अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका हैं, तो ग्रेड क्या आप है। ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने करता, वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, ना, ना, ऐसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला गूंगी हो वो तो नंबर अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए। आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता, आपका सिर्फ महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए श्वेता भी है। भट्टाचार्य। स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियां जानता है। वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पा रही हूं, जवाब ले क्या लीजिए, नहीं। जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं, नहीं, हैं, आप मैंने लोग पूरी इसलिए बातें confuse सुनी हैं। सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ना, ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी सर, क्यों मैं करना। आपको वीडियो आप दिखा दीजिए वीडियो, वीडियो है मेरे दिखा पास। दीजिए, दिखा दीजिए, वीडियो है, दिखा दीजिए ना। मैंने तो नहीं बोला, प्रमाण दिखा लेकर बात दीजिए। करती हूँ सर। हम न्यूज़ दिखा वाले दीजिए हैं। ना, तो हम तो सुन रहे हैं, वो लाइए। वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर, अभी दिखा दो। जिसमें आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष ना, ना, कमा ना। रहा है। और आपने जो बात आपने कही, ये बात गलत अगर कही। उनका वही कहना होता जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या ऐसा कहना है। है। एक आपके सेकंड, कहने का मतलब, एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, एक महिला ने मेरे से सवाल किया। अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन हैं। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड, टोकिए मत, सुन लीजिए, है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेस, मैंने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए, और आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है, मान लीजिए तो काम करिए। मान लीजिए आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी महिला के मन में ये भाव जागृत होता है कि वो काम करे और पति बिजनेसमैन है, तो पति आपका हवाला देके रोक देगा, देखो उन्होंने कहा है तुम काम करना चाह रही हो। आज ना बड़े बड़े पद पर जितने लोग हैं, वो काम करने वाले जो बड़े पद पर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी पत्नी लाऊं, ऐसी लड़की से विवाह करूं। ये मैं एक सोच की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका ये विचारधारा है, ये मेरी पर्सनल विचारधारा नहीं है, मैंने सुनी है, लोगों से मैंने बात की तो पता लगा। तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे फील्ड में है, IAS IPS कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो ऐसी लड़की से ब्याह करना पसंद करते हैं। अधिक आप कह सकते हैं 85%, कि जो लड़की पारिवारिक हो। पारिवारिक मीन्स घर का काम संभाले, घर का काम करे, वो पति आए तो वो जो वर्किंग है वो पारिवारिक नहीं हुई। क्या पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक समाज, इसको बढ़ावा देने की तरफ अनिरुद्धाचार्य जी जा रहे हैं? मैं साक्षी आपका सवाल लूंगा, लेकिन जरा उससे पहले एक ये बाइट भी जो स्वामी जी की ही कही हुई है, अनिरुद्धाचार्य जी की, वो भी जरा सुन लें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। ये किस संदर्भ में आपने बात कही थी? आप पूरी सुन लीजिए तो सब संदर्भ निकल आएगा। नहीं, आपको तो, आपने तो खुद ही कहा है, तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा।
ऐसा है कि अब वो बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी। अब मैं बताता हूं आपको, आप तो जानते ही हैं आजकल मीम्स का जमाना है, चीजों को इधर से उधर लगा देने का और सामने करने का जमाना है। ये जो सामने हमारे आया, यहां पर पहले ये दिखाया गया कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। कौन बोल? और उसके बाद आपकी ये वाली बात जोड़ी गई साथ में कि फकीर तो असल में वहां का शब्द है, यहां का शब्द नहीं है। आपने किस विषय में कहा था? अगर आपको स्मरण हो रहा हो तो कृपया बताइए। देखो, हमारे यहाँ नहीं है, इस फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने बोला। किसी ने पूछा होगा कि फकीर कहाँ का है, तो मैंने बोला होगा भाई फकीर शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, सोनाक्षी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आजकल ज़्यादातर जैसे हम समाज में देख रहे हैं, शादीशुदा लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं पर उनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे मेरे बहुत लोग जानने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सत्संग करें, सत्संग, भक्ति, स्वतंत्र, दोनों लोग सकल करें सत्संग। सत्संग करेंगे तो अपने आप उनकी बात ठीक होगी। सत्संग बहुत जरूरी। आज डिप्रेशन क्यों है समाज में? भारत में तो डिप्रेशन कम है। आप चले जाइए भारत के बाहर, लंदन चले जाइए, आप अन्य कंट्री चले जाइए, वहाँ डिप्रेशन की इतनी ज़्यादा मात्रा है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि आज का समाज सत्संग नहीं कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते? तुलसीदास जी कहते, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर करिए, अपनी माँ के साथ बैठ के करिए, भगवत चर्चा करिए, अच्छी बातें करिए, अपने पिता के साथ बैठ के करिए, पति के साथ करिए, बेटे के साथ करिए, लेकिन सत्संग जरूर करिए। मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? मैं और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400, अपनी गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पेटेंट लाइसेंस हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? हम आपके पीछे उनका इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? किसके कपड़े मर्यादित लगते हैं? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ ना। मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो, आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा, तो बच्चा वो जब आप पहले आप पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना? बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई, कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से हिजाब पहनने की बुर्का जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो सबसे ढका हुआ होता
आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण कपड़े सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक सीखना बात बहुत ये भी जरूरी है। मैं मानवी जी शिव बताता जी हूँ क्या आपको। करते थे? शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको सोमदस बताता हूँ। क्या नहीं, था? एक सेकंड। नहीं, शास्त्रों बहुत की सारे बात लोग है। जो एडिक्ट थे, और वही मानवी जी मैंने आप इसकी साड़ी तारीफ इसलिए करेंगी पहनी, शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी और कि आप- अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते देखिए, हैं? अच्छा। अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में? उनसे सावधान रहना इसलिए चाहिए। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। नहीं, वो तो बाद में बोलेंगे। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताया, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं, तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है मोहल्ले वाले। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात ये है। प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए, आपके भक्त एक मिनट, हैं और आपकी बीमारी बातों को क्या थी? मानते हैं। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? बीमारी थी मिसेज को, मैं अंदर ही खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर। मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो भगवान कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, फिर बहुत गौ अच्छा माता की लगा। कृपा और है। सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, देखिए, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है, जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। सिंपल बात। अच्छा, एक नहीं तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं, इसलिए मानना चाहिए, या व्यावहारिक भी हैं इसलिए हम उनको लागू कर सकते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे ही तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं आज के परिवेश। बेटा घर पे ही तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं आपको वहाँ। देखता हूं कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप, मैंने देखा 400 वृद्धाओं को, माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चों ने
तो माए इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक अभी कैटेगरी से आपने आती एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया, अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है, थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है। आप कई बातों को गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं और कई बार ऐसे गाने जो लोगों के बीच में बड़े प्रचलित और पॉपुलर रहे हैं, वो फिल्मी भी रहे हैं, आप गुनगुना देते हैं। कुछ ऐसा इनके लिए जरा आप कर देंगे? बड़ी देर से आपकी राह सब देख रहे थे, आपको आने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। कौन सा गाना सुना दे आप जो सुनाते हो और जिसमें कोई मैसेज हो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा। ये तो आपने सांवरे के लिए लिखा हुआ भजन, वो जो देशज में लिखा हुआ है वो सुनाया। कोई फिल्मी सुना दीजिए, आप फिल्मी भी सुनाते हैं बहुत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, वहां नहीं गए आप? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। नहीं, लेकिन आपकी कस्में लोगों की सेवा के लिए, आपके वादे लोगों के लिए, आप आगे भी सेवा करते रहेंगे, वफा उनसे, ये तो सब सच है, हम देख रहे हैं। जरा ये आप तख्ती दीजिए मुझे, यस और नो वाली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें आपको जो सही लगे हाँ या ना वो उठा दीजिएगा। आप दोनों एक ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे आपका ये हाँ हो गया और इसको नहीं कर लीजिए। अब आपको जो उठाना है वो उठा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। इससे आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान मतलब नहीं भारत होता। में योग्यता टैलेंट की कमी नहीं है, पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं होता। ये बात सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण, क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण, भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ है। क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है। क्या ये ट्रेंड खतरनाक है और जानबूझकर चलाया जा रहा है? देखो, राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। राजनीति नहीं आती। ये राजनीति भी शास्त्र इसके संदर्भ में भी बताते हैं। वो जब मैं चाणक्य ने बोला, चाणक्य तो पूरा इसी पे बोल गए। आपके हिसाब से है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणियां जानबूझकर होती? अभी मैं कथा करूं। अच्छा, ठीक है। और आपके प्रश्न का क्या आप वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं, यस या नो? ना भैया, ना। आपने हाँ उठा दिया था धोखे से।
क्या स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है? हाँ, स्त्रियों की मानहानि नहीं होनी चाहिए। मानहानि नहीं होनी चाहिए। आप आखिरी सवाल जरा मुझसे यह भी बता दीजिए कि कंट्रोवर्सी से अनचाहे भी आपको फायदा होता है फॉलोअर्स बढ़ाने में या नहीं होता है? हाँ या ना? देखो, हम लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के पीछे नहीं भागते, हम अपना काम करते हैं। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम है, हमारे को काम है माओ के पांव दबाना। मैं माओ के पांव दबाता हूं। देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में ना ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ भी। मैंने आज तक किसी माँ से कोई जात नहीं पूछी। जो जातवाद की दीवार है, उस दीवार को गिराने का जो मैंने प्रयास किया है वो समाज को मानना चाहिए। और सभी माओं के मैंने चरण दबाए हैं एक साथ, और सभी माएँ वहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। तो मैं तो सेवक हूँ, मैं तो पाँव दबाना जानता हूँ माओं के, माओं का सम्मान करना जानता हूँ, नारी की इज्जत करना जानता हूँ। और नारी की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी है। अनिरुद्धाचार्य जी के फॉलोअर्स में महिलाओं की भी बड़ी तादाद है। अगर आप देखें, खासतौर से सोशल मीडिया फॉलोअर्स को अगर आप देखें तो महिलाएं बड़ी तादाद में उसमें हैं। तो एक निवेदन ये भी, महाराज, आप वैसे शास्त्रों का अपने हिसाब से विश्लेषण करने के लिए आप उसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन इस तरीके की बातें जो असल में शास्त्र कह रहे हैं लेकिन व्यवहार में उसका बहुत आप पर रिपरकशन होता है, हो सकता है, क्या आप आने वाले दिनों में उससे गुरेज करेंगे या आपका काम यथावत चलता रहेगा? देखिए, हम तो सीधी बात कहते हैं, अच्छी लगे तो अच्छी है, बुरी लगे तो बुरी है। क्या करें, सीधी बात कहने की आदत है। अब जो सीधी बात कहेंगे तो बुरा लगता है कुछ तो लोगों को। सीधी बात हम कहते रहेंगे, जिसको अच्छा लगता है। नो बकवास, ये तो आपने ऐड भी कर दिया असल में किसी का अनजाने। सीधी ये, लेकिन उन्होंने एक वादा किया आज कि आने वाले दिनों में विषय विशेषज्ञों को, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, उनको जरूर अपने साथ बिठाएंगे और उनकी टिप्पणियां भी लिया करेंगे। मुझको लगता है इसी से बहुत सारा समाधान हो जाने वाला है। बहुत धन्यवाद